ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है, तो बस इस वीडियो को मनोरंजन के लिए ही देखें, किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में ना पड़ें। इस कथा के लेखक हैं आशीष खलनायक। पूर्णिमा की उस काली रात को मैं अकेला सुनसान रास्ते से शमशान घाट की ओर जा रहा था। मेरे एक हाथ में मोबाइल की टॉर्च और दूसरे हाथ में कुछ पूजा का सामान और एक काला मुर्गा था। शमशान घाट पहुंचकर शमशान भूमि को प्रणाम करके मैं अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद मैंने देखा कि वहां पर किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार हुआ है। मैंने उसकी ओर ध्यान न देते हुए एक कोने में जाकर बैठ गया। मैंने 1-1.5 मीटर का काला कपड़ा निकाला और फैला दिया। 4 नींबू, 4 कोयले और 4 कील, और अब हवन करने के लिए आग जलाई और सभी सामग्री को हवन की आग में डाल दिया और फिर एकदम से हाथ जोड़कर शांत होकर बैठ गया। फिर चाकू उठाया और एक ही वार में उस काले मुर्गे की नाड़ को अलग कर दिया। फिर इत्र को अपने पूरे शरीर पर लगाकर और उस हवन की राख को शमशान घाट के अंदर मिट्टी में दबाकर शमशान भूमि को प्रणाम करके मैं घर वापस चल दिया। इस साधना को करने के बाद मुझे घर लौटते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना था, क्योंकि इत्र की सुगंध से कुछ शक्तियां पीछे लग जाती हैं। मैं शमशान से बाहर निकलकर सीधे रास्ते पे चलता हुआ जा रहा था। मैंने सामने देखा कि बरगद के पेड़ पर कोई आदमी सफ़ेद कपड़ों में लटका हुआ है। उसके गाल से एक मांस का टुकड़ा लटका हुआ है और उसकी बड़ी बड़ी आंखें। उसे देखकर मैं डर गया। पता नहीं वो अजीब सी डरावनी आवाज़ें निकाल रहा था। अब मैं काफ़ी डर गया था। वो मेरी आंखों के सामने से एकदम से गायब हो गया। मैं धीरे धीरे बढ़ता हुआ बरगद के पेड़ के पास आ गया। अब पेड़ के पास कोई नहीं था। मैं घर की ओर चल दिया। मेरे चलते ही एकदम पीछे से एक आवाज़ आई। अधिक रात और सुनसान जगह होने के कारण वो आवाज़ मुझे इतनी खतरनाक सुनाई दी कि उसने मुझे हिला के रख दिया और कुत्तों के रोने की आवाज़ आने लगी। और फिर मैंने तेज़ी से घर की ओर चलना शुरू कर दिया। वैसे मेरा गांव अब थोड़ी ही दूर था।